नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक Z5 में आई हुई शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है हाफ फुल, जिसमें आपको विक्रांत मैसी दिखेंगे, नसीरुद्दीन शाह दिखेंगे। तो जल्दी से अब मैं इसकी कहानी पर आता हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है कि विक्रांत मैसी एक लेटर पढ़ रहे होते हैं और फिर वो घड़ी में टाइम देखते हैं जहाँ पे 11:40 बज रहे होते हैं। इतने में उनके दरवाजे पे कोई आता है और उनके दरवाजे का बेल रिंग बजाता है। विक्रांत मैसी जब वो देखते हैं तो वहाँ पे मतलब दरवाजे के अंदर से जब वो देखते हैं तो बाहर नज़रुद्दीन शाह खड़े होते हैं। नज़रुद्दीन साहब बताते हैं कि बारिश हो रही है बाहर, उनकी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, तो उन्हें क्या ये टॉवेल मिलेगा। तो इतने में विक्रांत मैसी जो है वो अपने दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन फिर वो कुछ थोड़ा सोचते हैं और फिर वो वापस दरवाज़ा खोल के नसीरुद्दीन शाह को टॉवेल दे देते हैं। और फिर नसीरुद्दीन शाह पूछते हैं कि क्या एक गिलास पानी मिल सकता है उन्हें। तो फिर विक्रांत मैसी पानी लेने जाते हैं। फिर जब वो पानी भर रहे होते हैं और पानी भर के जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि नसीरुद्दीन शाह वो लेटर पढ़ रहे होते हैं जो कुछ देर पहले विक्रांत मैसी पढ़ रहे थे। ये बात विक्रांत मैसी को अच्छी नहीं लगती है कि वो उस लेटर को क्यों पढ़ने लगे। पहले तो नसीरुद्दीन शाह माफ़ी मांगते हैं कि सॉरी, मैंने आपका लेटर पढ़ लिया वगैरह वगैरह, और फिर कहते हैं कि तुम्हारे लेटर में एक स्पेलिंग मिस्टेक है, और फिर उस स्पेलिंग मिस्टेक को वो ठीक कराते हैं। और फिर उनकी बातों से पता चलने लगता है कि वो एक सुसाइड लेटर था, मतलब कि विक्रांत मैसी जो है वो 12 बजे सुसाइड करने वाले थे। तो नसीरुद्दीन शाह कहते हैं कि लेटर में एग्जैक्ट वजह तुमने नहीं लिखी है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि तुम आखिर मरे क्यों। तो विक्रांत मैसी कहते हैं कि क्या क्या लिखूं, ज़िंदगी में सब खराब है, मैं मतलब कितनी चीज़ें लिखूं, किसे फ़र्क पड़ेगा। फिर ये कन्वर्सेशन सीरियस बातों से आगे बढ़ने लगता है और कमाल का कन्वर्सेशन होता है। मैं एक एक डायलॉग यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि उससे वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन वो कन्वर्सेशन बहुत ही कमाल का हो रहा होता है। और बीच में विक्रांत मैसी नसीरुद्दीन शाह से कहते हैं कि आप मेरी सिचुएशन का मजाक उड़ा सकते हैं क्योंकि आप मेरी जगह पे नहीं हैं। तो नसीरुद्दीन शाह कहते हैं कि तुम्हारी जगह रह चुका हूँ मैं। जी हाँ, तुम्हारी जगह रह चुका हूँ मैं। इसका क्या मतलब है ये आपको इस शॉर्ट फिल्म के एंड में पता चलता है। इतने में 12 बज जाता है, उनके बात होते होते 12 बज जाता है और फ़ोन में उनकी माँ का कॉल आता है, विक्रांत मैसी जी की मॉम का कॉल आता है। उनका बर्थडे रहता है विक्रांत मैसी का उस दिन। तो विक्रांत मैसी बात करने के लिए थोड़ा साइड जाते हैं और नसीरुद्दीन शाह से दूर चले जाते हैं अपने किचन में थोड़े अंदर, और वो बात करते हैं और उन्हें उनकी बात से, अपनी माँ से बात करके बड़ा अच्छा लगता है। और जो कन्वर्सेशन हुआ नसीरुद्दीन शाह के साथ उनका, उससे वो काफ़ी प्रभावित होते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो सुसाइड नहीं करेंगे। और तब वो वापस बाहर आते हैं तो देखते हैं कि नसीरुद्दीन शाह तो यहाँ है ही नहीं। वो दरवाजे की तरफ जाकर देखते हैं तो बाहर भी कोई नहीं होता है। फिर वो अंदर आते हैं और देखते हैं कि नसीरुद्दीन शाह का पर्स जो है वो वहीं पर छूट गया है। और वो उस पर्स को देखने लगते हैं, अंदर देखते हैं तो उन्हें अंदर एक लेटर मिला, और वो लेटर विक्रांत मैसी को पूरी तरह से शॉक कर देता है क्योंकि वो लेटर एग्जैक्ट सेम था जो कुछ देर पहले विक्रांत मैसी ने लिखा था अपने सुसाइड नोट के लिए। और वो जो स्पेलिंग मिस्टेक था वो भी उसमें उसी तरह से किया गया था जैसे कि विक्रांत मैसी ने किया था। तो फिर विक्रांत मैसी कन्वर्सेशन को याद करते हैं जिसमें बीच में नसीरुद्दीन शाह कहते हैं कि तुम्हारी जगह रह चुका हूँ मैं। फिर वो लेटर पढ़ते पढ़ते उठते हैं, घड़ी में जो 12 बज चुके थे वापस 11:40 हो चुका होता है, यानी कि फ़िल्म जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे वापस आ जाती है एंड में भी, और वहीं पे वो फिल्म ख़त्म हो जाती है। विक्रांत मैसी मुस्कुराते हैं और फिल्म ख़त्म हो जाती है।